भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 9 अप्रैल से नवरात्रि हमारी शुरू होने वाली है। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करता, उसकी माता रानी स्वयं मनोकामना पूर्ति करती है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो माता रानी से आपको अवश्य रूप से मनोकामना मांग लेना है। 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। चाहे जो कोई मनोकामना, चाहे वो धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, मतलब कोई भी मनोकामना हो, आपको इस चैत्र नवरात्रि के दिन अवश्य रूप से मांग लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, ढूंढ के लाया हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होंगी। जितने भी महिला हैं, जितने भी पुरुष हैं, सब के सब ये उपाय सुन लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो पिछले साल की बात है जब 2023 में चैत्र नवरात्रि आई थी और उसके पहले गुरुदेव की जब कथा हुई थी, तो जैसा कि आपको पता है जितने भी भक्त होते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। किसी था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत दुख है, हमारे जीवन में कर्जा बहुत है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। जब गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके किया अपने घर में, और उसके 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आया और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। माता रानी के बहुत अच्छे अच्छे उपाय आपके लिए लेके आऊँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा उपाय है माता रानी में, आपको करना क्या है, सुबह सुबह आपको 5 से 6 बजे के जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोशिश ये करिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो लगभग आपको 5 से 6 बजे उठ जाना है पहले दिन। क्यों? क्योंकि पहला जो दिन होता है बहुत ही खास माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये माता शैलपुत्री का दिन होता है। तो आपको माता शैलपुत्री का उपाय बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे। देखिए, आपको इस उपाय में सुबह सुबह उठ जाना है। ठीक, उठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्नान करना है और एक लाल फूल लेके, कौन सा, एक लाल फूल लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, माता रानी के सीधे सीधे मंदिर। ठीक, माता रानी के मंदिर पहुंच गए। माता रानी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके पैर में, ठीक है ना, क्या करना है, सबसे पहले उनकी पूजा करना है और उनके पैर में एक लाल फूल आपको अर्पित कर देना है। किसका नाम लेके? माता शैलपुत्री का नाम लेके, क्योंकि जो पहला दिन है वो माता शैलपुत्री का ही माना जाता है। तो आपको पहला नाम माता शैलपुत्री का लेके आपको अर्पित कर देना है और जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो आपको 9 दिन के अंदर मनोकामना मिल जाएगी, और अगर आप सच्चे मन से नहीं किए हैं, थोड़ा सा भी वैसे किए हैं मान के, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना इसके अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लाल फूल लेना है। देखिए, लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, आप गुलाब का ले सकते हैं, मतलब कोई भी जो कि लाल फूल होता है आप ले लीजिएगा। ठीक, लेने के बाद आपको ये उपाय करना है। ये तो था माता रानी का उपाय। दूसरा उपाय जो माता रानी का, तो आपको एक लाल चुनरी, उसमें आपको थोड़ा सा चंदन, देखिए कोई भी लाल चुनरी ले लीजिए, लेकिन लाल चुनरी जब आप लेंगे उसमें आपको थोड़ा सा, मतलब लाल चंदन आप टच करा दीजिएगा और माता रानी को आपको क्या करा देना है, माता रानी को आपको अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना मांग के। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा उपाय मैंने आपको बताया, जो कि आपको पहले दिन अवश्य रूप से कर लेना है। अब हम बाबा भोलेनाथ के उपाय चलते हैं, जो कि पहला उपाय मैं आपको बताऊंगा जो कि धन प्राप्ति का है। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में ना धन की बहुत कमी होती है, वो लोग परेशान रहते हैं धन से कि भगवान भोलेनाथ हमको धन क्यों नहीं दे रहे हैं। तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से उपाय सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए 5 कनेर के फूल। कितने? 5 कनेर के फूल। ठीक, 5 कनेर के फूल ले लिए
5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 5 कनेर के फूल लेंगे उसके बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, देखिए आपके हाथ में कितने कनेर के फूल हैं, 5 कनेर के फूल हैं। ठीक, 5 कनेर के फूल आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है, देखिए एक चीज़ और, जब आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको एक नाम लेके करना है महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, अर्पित करना है पहला फूल। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जिन लोगों को पता है उनका तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होता है, तो जलाधारी के बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। ठीक, तो आपको दूसरा फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपको माता अशोक सुंदरी की जगह नहीं पता तो फिर से सुन लीजिए, जो जलाधारी के बाएं हाथ में जैसे भगवान गणेश की जगह होती है वैसे ही जलाधारी के दाएं हाथ में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको तीसरा फूल माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है आपको चौथा फूल वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। उसके बाद जो आपके पास 5वां फूल बच रहा है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ठीक, तो धन प्राप्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब हम अपने आखिरी उपाय पे आ जाते हैं जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उनको जीवन में यही नहीं समझ में आ रहा कि कर्जा कैसे चुकाया जाए। तो देखिए आपके लिए नवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आपका सारा का सारा कर्जा चुकने वाला है। अब करना कैसे है, देखिए इस उपाय में आपको क्या चाहिए, महादेव का ही उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए कच्चा दूध। ठीक, कच्चा दूध हो गया। कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कच्चा दूध लेंगे, कच्चा दूध लेने के बाद आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है आपको, बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए। बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुँचेंगे, 3 बार आपको क्या करनी है, परिक्रमा करनी है। किसकी, बरगद की पेड़ की। ठीक, 3 बार परिक्रमा कर ली। 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। ठीक, बोलने के बाद आपको क्या करना है, बोलने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो अर्पित करके आप आ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा।